नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। घूसखोरी क्या फैशन है या एक स्टेटस सिंबल? सही सुन रहे हैं आप। यूपी फार्मेसी काउंसिल के एक लिपिक को यानी क्लर्क को गिरफ्तार किया गया, जो डी फार्मा का लाइसेंस बनाने के नाम पर रकम मांग रहा था। राजधानी लखनऊ में टीम ने रिश्वत लेते यूपी फार्मेसी काउंसिल के एक लिपिक को गिरफ्तार किया। राजधानी लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के लिपिक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी संविदा कर्मी जयंत कुमार सिंह डी फार्मा का लाइसेंस बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता इंदिरानगर निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से मामले की शिकायत की और यह आरोप है कि बिना रिश्वत के आरोपी ने लाइसेंस बनाने से मना कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर टीम गठित की गई और टीम ने आरोपी को उसके लेखराज मार्केट स्थित दफ्तर से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने लोगों से रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत करने की अपील की है। सवाल यह है कि आज हर जगह घूस मांगी जा रही है, बगैर घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। आम इंसान को पता है तो क्या सरकारी संगठन के अधिकारियों को नहीं पता है? जो आज पीसीआई यानी काउंसिल जो है वो कह रहा है कि जो घूस ले उसकी खबर मुझे दे। सवाल यह है कि सरकारी हो या प्राइवेट, कर्मचारी घूस लेते क्यों हैं? जब बात होती है घूस की तो मन में पहला ख्याल यही आता है कि कहीं भी घूस है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यहीं से शुरू होता है वो मजेदार सफर जो सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में सोचते ही दिमाग में आता है। अब सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, दोनों ही कहीं ना कहीं विकसित होने की प्रक्रिया में लगे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सरकारी कर्मचारी विकसित होने के लिए घूस लेता है क्योंकि उसकी तनख्वाह तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो घूस लेता है। क्यों? डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को डेवलप करना चाहता है। लेकिन दूसरा जो प्राइवेट है उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि वो सैलरी पूरी करने के लिए या अच्छी सैलरी पाने के लिए घूस लेता है। ये भी एक मजाक है। सरकारी कर्मचारी के लिए तो घूस लेना जैसे एक अनिवार्य योग्यता बन चुकी है। जैसे हर बच्चे को स्कूल की पढ़ाई करनी ही है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी को बिना घूस लिए कुछ काम ही नहीं होता। अब वो घूस किसी कोटे के तहत हो या फिर बिना कोटे के हो, या तो उसके कार्यों पर निर्भर करता है। शक्लें बदल जाती हैं, कहीं घूस, कहीं रिश्वत, कहीं किसी और नाम से। बहरहाल घूस तो घूस है। वहीं प्राइवेट कर्मचारी घूस नहीं लेते, लेकिन हाँ, जब वो अपनी सैलरी की तरफ देखते हैं तो शायद उन्हें यह ख्याल आ जाता हो कि इस सैलरी को बढ़ाने के लिए हमको घूस लेना है। क्या ये प्रोफेशनल इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? घूस के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये तो जैसे एक फ्री बी की तरह है जो हर किसी को अपने तरीके से चाहिए। किसी को पैसा तो किसी को पद, किसी को समय। बस घूस का मतलब वही, सब कुछ जल्दी और बगैर मेहनत के मिल जाए। इंसान को चाहे आता हो कुछ या ना आता हो, अगर वो पद पे बैठ गया तो उस पद का दुरुपयोग करके वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लग जाता है। मजे की बात यह है कि दोनों ही कर्मचारियों को यही लगता है कि घूस से ही जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, जैसे जादू की छड़ी हो। फिर घूस की दुनिया में कोई भी कर्मचारी बिना झिझक के उतर पड़ता है, क्योंकि आखिर घूस देने में क्या हर्ज है, घूस लेने में क्या हर्ज है। यह कहा जा सकता है कि घूस का खेल एक तरह से सिस्टम का मजाक है, जहां दोनों तरीके के कर्मचारी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, किसी ना किसी तरह से अपनी घूस की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। आजकल घूस लेना एक फैशन बन गया है, जैसे कोई ट्रेंड हो। पहले लोग घूस देने को बुरा मानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे घूस लेना भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर आप घूस नहीं लेते तो मानो अपनी जिंदगी की आधी खुशियां खो दी। आपने सुना है ना, ये घूस के बिना काम ही नहीं होता। ये सेंटेंस, ये जुमला, ये वाक्य अब किसी मंत्र से कम नहीं है। सरकारी दफ्तरों में तो जैसे बिना घूस के काम करना एक असंभव मिशन हो गया है। कई लोग तो अब ये सोचते हैं कि बिना घूस दिए काम करवाना उनकी मेहनत के बजाय किसी सुपर पावर का काम हुआ। और कई लोग तो अब घूस लेने के लिए खुद से गाइडलाइन भी तैयार करते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करवाना हो तो पहले एक चाय पियो, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहो कि काम तो जल्दी होना चाहिए, फिर घूस का आकार खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा।
ये पूरा प्रोसेस अब जैसे किसी फैशन स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बाजार में कई छोटे मोटे कामकाजी लोग भी घूस के मामले में अपने तजुर्बे अनुभव को लेकर के सेमिनार आयोजित करने लगे। घूस लेने के 10 आसान तरीके, इस तरीके की नामक किताबें जो है वो बेस्ट बुक्स में गिनी जाने लगी। लेकिन घूस लेना महज फैशन नहीं है, ये एक अच्छे तरीके से व्यापार यानी बिजनेस बन चुका है। ये व्यापार इतने मजबूत तरीके से चलता है कि आपको ये समझने का मौका ही नहीं मिलता है कि आप इसे कब और कैसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब तो कुछ लोग इसे एथिक्स और ट्रेडिशन समझने लगे, जैसे अगर घूस नहीं लिया तो मानो किसी अच्छे परिवार फैमिली से आप बिलोंग ही नहीं करते। इसीलिए तो देखा जाता है कि कम तनख्वाह वाले भी आलीशान जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो घूस और इस तरीके की न जाने कितनी चीजें निकल के सामने आती रहती हैं। आप देखें, आए दिन अखबारों में जगह जगह सोशल मीडिया पे इस तरीके के समाचार आते हैं कि कर्मचारी घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। सवाल यह है कि लाखों रुपए सैलरी पा रहा है, 50,000 रुपए सैलरी पा रहा है, फिर 5, 10, 20, 25,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार होता है। आखिर उसको इसकी क्या जरूरत पड़ी? घूसखोरी वो अजीबोगरीब चीज है जो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जब हम सरकारी दफ्तरों की ओर रुख करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रख रहे हैं। यहां हर काम के लिए एक खास खर्च होता है। बस आप समझिए कि सरकारी दफ्तर में जाने से पहले अपनी जेब को थोड़ा सा भारी कर लें, क्योंकि बगैर घूस के कोई भी काम होना मानो नामुमकिन सा हो गया है। कभी सोचा है कि अगर घूसखोरी का हिसाब किताबों में दर्ज किया जाए तो शायद ये सबसे लंबी और सबसे टफ किताब होगी। कुछ लोग तो घूस को ऐसे कामों के साथ जोड़कर देखते हैं जैसे हमारे भारत देश में लोग बिना खाए पिए कुछ नहीं करते, ठीक वैसे ही घूस के बगैर भी अब कोई काम नहीं होता। सरकार की ओर से जितनी योजनाएं घोषित की जाती हैं उनके साथ उतने ही सरकारी बाबू अपने खर्च की दरें भी तय करते हैं। जैसे ही आप सरकारी दफ्तर में दाखिल होंगे, आपका स्वागत है, क्या मदद चाहिए, इस तरीके के शब्दों से होता है और फिर उसी पल उस बाबू की फीस और कटौती का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे एक आइसक्रीम वाले के पास स्वाद के, टेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, वैसे ही घूसखोरी के बाबू के पास फाइल पास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। थोड़ा और बढ़ा दो, कुछ और अमाउंट इंक्रीज कर दो तो काम जल्दी होगा, इस तरीके से खर्चा बहुत है, यहां भी देना है, वहां भी देना है, इस तरीके की बहुत सी बातें होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि अमाउंट इंक्रीज हो जाए। हमारी सरकार जब भी किसी योजना का ऐलान करती है, कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है कि निष्कलंक और बिना घूस के काम करना तो या कराना तो सिर्फ एक ख्वाब की तरह है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती है, दूसरी तरफ वही सरकार बाबू उन्हीं योजनाओं को अपनी सेवा शुल्क से और बढ़ा देते हैं। जो सरकारी नियमों कानून के मुताबिक अमाउंट होता है उसको वहां के सरकारी बाबू इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन फिर भी घूसखोरी को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि घूस तो एक कला है, एक आर्ट है जो सरकार ने सिखाई है। दरअसल घूसखोरों की ये जादुई दुनिया एक निंदा करने वाली परंपरा बन चुकी है, जो हर चुनाव के दौरान सही सही काम करने का दावा करती, लेकिन फिर भी घूस की लिस्ट में हमेशा ऊंचाई की ओर जाती रहती। अगर आप आज के दौर में घूस नहीं लेते तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, घूस लेना अब आज के जमाने में कोई बुरी बात नहीं रही। ये तो अब एक फैशन स्टेटमेंट या स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन याद रखिए, घूस लेना गलत है। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी सामने वाले की मेहनत की कमाई का एक्स्ट्रा पैसा लें। जब सरकार ने हर काम के लिए एक दर तय कर रखी है तो उस दर के हिसाब से अगर वो बंदा, वो इंसान पैसे दे रहा है तो बस वही आपको लेना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पैसे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। इस बात को हमको, आपको, सरकार को, सबको समझना चाहिए और सब समझते हैं, सरकार भी समझती है। क्या ये चीज किसी से छिपी हुई है? अक्सर इस तरीके के मैसेजेस मोबाइल वगैरह पे आते रहते हैं कि अगर कोई आपसे घूस मांगे, कोई रिश्वत मांगे तो आप इस नंबर पर इत्तला करें, इस नंबर पर इन्फॉर्म करें। सवाल ये है कि क्या सरकार को या बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज है गवर्नमेंट की, क्या उनको नहीं पता है?
आज जो ये फार्मेसी का लिपिक गिरफ्तार हुआ, तो क्या ये चीज दुनिया को नहीं पता है, देश को नहीं पता है कि किस तरीके से खेल चल रहा है? हर तरफ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की वजह से देश की इकोनॉमी डूबती चली जा रही है। नमस्कार।